ऐसा है कि मेरी भतीजी है ये ओशनी अरोड़ा। तो उसने 2016 में आईलेट क्लियर किया किया था विद 9 बैंड। तो उसके फाइल और ये सब डॉक्यूमेंट लेके मेरे भाई ने जाके वो ईएमएसए है जहाँ जलंधर बस स्टैंड के पास ऑफिस ट्रेवल एजेंट का काम करते हैं वो मिस्टर ब्रिजेश मिश्रा एंड उसके उनके पार्टनर है राहुल भार्गव। तो वो उनके पास फाइल लगवाने के लिए ये लेके गए। तो 25,000 कंसल्टेशन फी ली उन्होंने और बोला कि 9,12,800 रुपया इंडियन करेंसी में इनका लगेगा। और शेरिडन कॉलेज की ऑफर लेटर इनको दी कि शेरिडन कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो हुआ क्या कि जब ये बच्ची गई 2 सितंबर 2016 को बेटी गई उधर जाके उसका उसको पता चला कि शेरिडन कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हुआ। काफ़ी दिन वहाँ पे उसको घूमने घूमते फिरते लगे कि मैं क्या करूँ अब मेरे को कॉलेज में मेरा नाम नहीं है। तो हमने इनसे बात की मिस्टर ब्रजेश मिश्रा से। तो ये कहते हैं कि अभी आप 10-12 दिन तक वेट करो। 10-12 दिन के बाद मैं कंफर्म करूँगा। आपकी एडमिशन में कोई इशू चल रहा है तो वो अगर क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप इसी कॉलेज में जाके पढ़ सकते हो जो भी आपने कोर्स की चूज़ किया। तो ये इनसे हम बात करते रहे, मेरे भाई भी इनके ऑफिस जाते रहे, लेकिन इन्होंने कोई किसी साइड लगाया नहीं कि ये आप क्या करें। तो ये सब करने के बाद लगभग 1 डेढ़ महीने के बाद बेटी ने सोच लिया कि अभी इनसे उसका इस कॉलेज में नहीं होगा। तो उसका एक सेमेस्टर खराब गया, 6 महीने वो फ्री रही। और हम इनके ऑफिस जाते रहे, इन्होंने बताया कि आपका एडमिशन इस कॉलेज से कैंसिल हो गया है। तो आप जो आपकी 7 लाख रुपए आपने दिए थे उसकी फीस रिफंडेबल है, इसमें से 6 लाख आपको वापस मिलेगा। एक दो चक्कर लगाने के बाद ये बोले कि पैसा आपका 6 लाख आ गया है वापस हमारे पास। हम आपको देंगे, हम आपके देनदार हैं, लेकिन आप अपनी बेटी को कहीं और पढ़ा दें। तो उसका वहाँ एडमिशन जो था वो कैंसिल हो गया। तो हुआ क्या कि उसके बाद ये जो 6 लाख इन्होंने हमें देना था, ये बोलते रहे कि हम देंगे हम देंगे। हमने पैसा यूज कर लिया लेकिन आप के देनदार हैं, हमने आपको देना ही है। उसके बाद हमारे बेटे की फाइल लगनी थी, जय अरोड़ा, वो भी उधर कनाडा में गया है। तो जब एंड टाइम पे हमने उसकी फाइल लगानी थी तब ये हमें मिले नहीं। तो कुछ दिन इधर उधर चक्कर लगाने के बाद हमने किसी और से काम करवा के तो उस बच्चे को भी वहाँ कनाडा में भेज दिया। तो अभी जो उसके बाद बेटी ने उधर किसी और कॉलेज में एडमिशन लिया, उसका 13 लाख हमें अलग से देना पड़ा। तो लेकिन हमने इनसे जो हमारा 6 लाख था इन्होंने रिफंड करना था वो भी नहीं किया। काफ़ी देर इस पे चक्कर लगाते रहे। लेकिन हमने फिर भी सोचा कि चलो हमारा बच्चा बाहर चला गया कहीं और अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। पैसा है जो हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ा है। तो काम करेगा बच्चा, चलो सेटल हो जाएगा तो वो भी हमें कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2022 में लास्ट ईयर हमारे बच्चे की जब पीआर की फाइल लगनी थी, तो उस फाइल में से ऑब्जेक्शन लगा कि आपकी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जो ऑफर लेटर है शेरिडन कॉलेज की वो जेन्युइन नहीं है, वो फेक है। तो वो हमारे बच्चे को ग्रिल करने लगे, उन्होंने बच्चे को इंटरव्यू किया कि आपने कहाँ से बनवाई है, फेक है लेटर तो आपने लगाई है। तो क्योंकि बच्ची माइनर थी तब जब फाइल लगाई है, बेटी ने वहाँ बताया कि मैं तो माइनर थी, मेरे को ये मेरे पेरेंट्स मेरे को लेके गए थे मेरी फाइल। तो मिस्टर मिश्रा करके कुछ है तो उन्होंने हमारी फाइल ये लगाई थी। तो फिर अभी वो बच्चे की जो पीआर की फाइल है वो अंडर कंसीडरेशन है, वहाँ केस चल रहा है। वो हमारी अभी ना तो डिसाइड नहीं हुई है, ना तो वो उन्होंने डिसमिस किया है, ना ही उसको अलाउ किया है। उसकी डेट्स पड़ रही हैं अभी। तो लेकिन ये जो इन्होंने फ्रॉड किया हमारे साथ उसके लिए हमने पुलिस कंप्लेंट की थी अभी मार्च 2023 में। तो पुलिस कंप्लेंट पे हमारी पे इन्वेस्टिगेशन की गई डिटेल। तो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस वालों ने पर्चा दर्ज किया है, हमारा जो 55 नंबर है डिवीजन नंबर 6 में। तो उसमें मिस्टर ब्रजेश मिश्रा तो उसके पार्टनर राहुल भार्गव, दोनों बंदे इस केस में रखे हुए हैं। तो उसके बाद एक पर्चा और भी दर्ज हुआ 56 नंबर। तो हमें पता चला बाद में हमारी एफआईआर में मेंशन है कि इसके पहले एक 47 नंबर एफआईआर भी लॉन्च हुई है, किसी और पार्टी ने करवाई है। तो काफ़ी बच्चे हैं जिनको इन्होंने फेक लेटर्स दे दे के भेजा हुआ है। तो लार्ज स्केल पे काफ़ी स्कैम है इनका। तो हमें नहीं समझ आता कि इमिग्रेशन वालों ने क्या चेक किया तो इन्होंने क्या किया है। लेकिन जो हमारे सामने है वो ये है कि बच्चा आज 7 साल बाद बच्चा का फ्यूचर जो है वो अंधेरे में, हमें नहीं पता उसका क्या बनना है क्या नहीं, उसकी पीआर होगी कि नहीं होगी। तो अभी जो पैसा गया वो तो गया। उसके बाद तो हमें पूरे 6-7 साल बाद तक भी इनको नहीं हमने दोबारा पूछा कि हमारा 6 लाख वापस दे दो, हमें 13 लाख दोबारा से लगाना पड़ा। नो प्रॉब्लम, बच्चा पढ़ रहा था, सेफ था, अच्छा था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब इस समय जो हमारी प्रॉब्लम है ये है कि हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या है, उसका क्या बनना है, वहाँ उसकी पीआर की फाइल जो है वो एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, किस कंडीशन में होगी।
या बच्चा उधर अकेला है तो उसको इंटरव्यू के लिए बार बार बुलाते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी, जैसे हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ऐसा उनका डिपार्टमेंट है कि बॉर्डर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, तो वो उनको बुला के क्वेश्चन करता है। कभी कोर्ट में जाके उसको बार बार उसकी आंसर करना पड़ता है। तो बच्चे कितना के एक्सपर्ट हैं बच्चे, यहाँ से +2 किया तो उधर चले गए। तो बच्चे इतना कुछ चलो इतना अच्छे इतने नहीं होते कि हर चीज़ का मैच्योर भी नहीं होते कि हर ऑफिस में जाके उसका जवाब दें। तो लेकिन वो परेशानी में हम कि इतना सब करने के बाद भी हमें कुछ रास्ता नजर नहीं आया। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कनाडा इमिग्रेशन या वहाँ की एजेंसियाँ जो इसको डील करती है इमिग्रेशन को, जो उनका फॉल्ट है, क्योंकि अगर फेक ऑफर लेटर दिया गया तो वीज़ा कैसे? वो अगर मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाऊँ कि इसने किया, इसने किया, इसने किया, मेरे पास तो कोई प्रूफ़ नहीं है। लेकिन ये जग ज़ाहिर है कि अगर कोई फेक लेटर लगा के कोई भी बच्चे की फ़ाइल पुटअप होती है, तो चेक करने वाले की ड्यूटी है। वो क्या वेरीफ़ाई करते हैं? वेरीफ़ाई तो उन्होंने करना है ना। ना तो मेरे कहने पे, ना ब्रिजेश मिश्रा के कहने पे उसको भेज सकते हैं कोई बाहर, ठीक है ना? जो हम कितनी बार बोलते हैं कि एम्बेसी है, इमिग्रेशन है, वो एक-एक चीज़ चेक करती है, एक-एक चीज़ चेक करती है। तो पता नहीं वो क्या करते हैं। 700 बच्चा है, इतनी फेक लेटर्स हैं, तो कुछ तो ड्यूटी उनकी भी बनती है। रादर उनकी ही बनती है, कोई कुछ भी लगा के लेके जाए, उन्हें उन्होंने ही चेक करना होता है। तो अगर वो नहीं चेक कर रहे, तो या फिर उन्होंने ये सोच रखा है कोई बात नहीं बच्चे आने दो, इंडियन करेंसी लेके आ रहे हैं, पैसा हमें दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, टैक्स देते हैं, तो वापस चले जाए। बिल्कुल जो गल करिए तो देश में इससे या होर भी कोई पोल वगैरह अभी आपको थ्रेट भी किया जा रहा है? हाँ जी, वो मेरे भाई को भी फ़ोन करते हैं, मेरे कज़न ब्रदर हैं सरदार गुरपाल सिंह, उनको भी फ़ोन करते हैं। ब्रजेश मिश्रा की तो अभी कितनी कॉल्स आती हैं, वो कहते हैं उसने तो पहले यही डायरेक्टली कहना शुरू कर दिया कि आप कंप्लेंट वापस लो, नहीं तो आपकी बेटी कल आपके दरवाजे पे होगी। वो तो शरेआम कहता है कि अगर मैं इसको एक फेक लेटर पे इंडिया से कनाडा में भेज सकता हूँ, तो इसको वापस नहीं बुलवा सकता। पहले उसने 2-3 बार प्यार से बोला कि मैं अब इसका पीआर का काम करवा दूँगा, कंप्लेंट वापस लो। मैं इसकी पीआर का काम करवा दूँगा, कंप्लेंट वापस लो। फिर मेरे भाई ने मेरे से पूछा, कहते क्या होगा? वो कुछ करेगा मेरे बच्चे का? कर सकता है कुछ, क्या करें उनसे? तो मैंने बोला कि अगर उसने लेटर फेक लगा दिया है, 6-7 साल से बच्चा वही डॉक्यूमेंट लेके घूम रहा है उधर, तब वो क्या करेगा? तो अभी इसको नुकसान ही कर सकता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता हमारा। इसको लेके भी आपकी कंप्लेंट जी, फाइल? मैंने नेचुरली कंप्लेंट फाइल करूंगी क्योंकि थ्रेट करेगा तो। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा हमारा उधर इंसिक्योर है, तो बाकी फैमिली वाले इधर इंसिक्योर रहे हैं।